गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बात करूँ इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया किस देश के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात ग्राहक बनकर उभरे हैं? तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंडिया। इंडिया अर्थात भारत के अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया शीर्ष 3 रक्षा निर्यात ग्राहक बनकर उभरते हैं। न्यूज देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात ग्राहक बनकर उभरते हैं। और बात करें इसके डिटेल में, तो यहाँ पर आप देखें, स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के बढ़ते प्रयासों के बीच अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया भारतीय सैन्य निर्यात के लिए शीर्ष 3 बड़े ग्राहक बनकर उभरते हैं। भारत में दुनिया भर के 100 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। जो भारत है, भारत वर्तमान में दुनिया के 100 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। और पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 की बात करती हूँ, शीर्ष 3 देशों में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शामिल है। यहाँ पर देखिएगा, हम अमेरिका को समझते हैं और अमेरिका के बारे में आप सभी को 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो कमला हैरिस है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका की जो कैपिटल है अर्थात राजधानी है, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो डीसी है वो अमेरिका की राजधानी है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है अमेरिका की करेंसी अर्थात अमेरिका की जो मुद्रा है, तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। अर्थात नवंबर में अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन 2 बड़ी पार्टियों के बीच हो रहे हैं। एक तरफ से तो जो बाइडेन की पार्टी की तरफ से कमला हैरिस है, एंड नेक्स्ट पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन होंगे, इनके जो रिजल्ट्स आएंगे जनवरी 2025 में इन इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे और तब पता लगेगा कि अमेरिका के नए जो प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे। फिलहाल अभी तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन ही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस जो एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आप देखें तो फ्रांस, आप देखते हैं जितने भी अधिकतर यूरोप के कंट्रीज हैं वो यूरोपीय यूनियन में आते हैं। जो ईयू है अर्थात यूरोपीय यूनियन, उसका हिस्सा है। और जितने भी देश यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं उनकी जो करेंसी है वो है यूरो। तो इसलिए जो फ्रांस है, फ्रांस यूरोपीय यूनियन में आता है, तो फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो फ्रांस की करेंसी है। और बात करें फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की राजधानी की अगर मैं बात करूं, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा। और प्रेजेंट में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन। एंड नेक्स्ट देश है आर्मेनिया की बात करती हूँ, तो आर्मेनिया की जो राजधानी है आर्मेनिया की राजधानी है वो है येरेवन। मुद्रा है आर्मेनिया की मुद्रा है आर्मेनियम ड्रम है, ये जो है आर्मेनिया की मुद्रा है। तो याद रखिएगा, हैं काफी इंपॉर्टेंट है, करंट से भी रिलेटेड है एंड आपके स्टैटिक से भी रिलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट दिवस कब मनाया जाएगा? तो बात हो रही है इंटरनेशनल इंटरनेट डे की, तो यह है हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अक्टूबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज की। यहाँ पर आप देखिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और भारत में जो गांधी जयंती है ना, गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। एंड नेक्स्ट
3 अक्टूबर को जर्मन दिवस एंड 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं 5 अक्टूबर को, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं नेशनल टीचर्स डे की, तो नेशनल टीचर्स डे जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को, जबकि वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। एंड नेक्स्ट 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। एंड 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाते हैं। आप सभी ने देखा होगा भारतीय वायुसेना की स्थापना, अर्थात भारतीय वायुसेना जो है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में होती है और इसीलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड नेक्स्ट देखें 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एंड 11 अक्टूबर काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और वहीं मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं तो 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं और 14 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानक दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, पूरे वर्ल्ड में गरीबी को कम किया जा सके इसलिए गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड 19 अक्टूबर को वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड ज्वाइंट दिवस मनाते हैं और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है विश्व सांख्यिकी दिवस। तो ये थे अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दक्षिण भारत में मकड़ी की कौन सी प्रजाति मिली है? अभी आप देखते हैं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका जैसे रीजन में मकड़ी की एक नई प्रजाति मिलती है, इसका नाम है तेनकाना। तेनकाना मकड़ी की प्रजाति मिलती है दक्षिण भारत में अभी रिसेंटली, और यहाँ पर आप तेनकाना मकड़ी की प्रजाति का फोटो देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2025 तक डिस्पोजेबल वेब्स पर प्रतिबंध लगा देगा? तो 2025 तक जो ये डिस्पोजेबल वेब्स पर प्रतिबंध लगा देगा वो ब्रिटेन के द्वारा लगाया जाएगा, ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। और बात करें इसके बारे में 2025 तक ब्रिटेन किशोरों के उपयोग और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए डिस्पोजेबल वेब्स पर प्रतिबंध लगा देगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो जो प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है इसमें भारत की जो रैंक रहती है 176, अर्थात 176वीं रैंक पर भारत रहा है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट इंडेक्स की। तो यहाँ पर आप देखें इंडेक्स के बारे में देखें तो विश्व खुशहाली जो इंडेक्स है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126, काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंडेक्स वही है जो इंपॉर्टेंट है। एंड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक रही है चौथी रैंक पर रहता है भारत। एंड पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176 भी रही है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2024 में 176वीं रैंक पर रहता है। और वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वीं रैंक पर रहता है। एंड नेक्स्ट देखें ग्लोबल पीस इंडेक्स जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसमें भारत की रैंक रहती है 116। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतन टाटा इज लाइफ एक बुक है, पूछा गया है यह किसकी है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है? यह पुस्तक किसकी है जिसका अभी प्रकाशित हुई है? तो यह जो है थॉमस मैथ्यू, यह पुस्तक है, यह बुक है थॉमस मैथ्यू की, रतन टाटा इज लाइफ। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? जो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 है इसका आयोजन होता है सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ है। और वही सिंगापुर की अगर मैं बात करूं तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी जो है वो सिंगापुर की राजधानी है। और भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है। वहीं मालदीव की अगर बात करूं, मालदीव की राजधानी है माले, और मालदीव के जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद मुइज़ू जो हैं ये प्रेजेंट में मालदीव के प्रेसिडेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू वेतन में
वेतन में 50% कटौती करने की बात की जाती है रिसेंटली। एंड नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। एंड अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। और प्रेजेंट में अभी नवंबर में अमेरिका में होने वाले हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे है? तो जो रोहिणी एंड गोडबोले हैं, इनका संबंध है भौतिकी से। ये भौतिकी विज्ञान से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो जो अमिताभ चौधरी हैं, ये है एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है और यह 1935 में 1934 के एक्ट से आरबीआई की स्थापना की जाती है। वहीं आप देख रहे हैं एसबीआई की स्थापना 1955 में होती है, लेकिन 1955 से पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम 1921 में होता है और इसमें 3 बैंकों को मर्ज किया जाता है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। और फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में एसबीआई बैंक बना दिया जाता है। और एसबीआई बैंक को अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई बैंक। प्रेजेंट में कुछ प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, उनके बारे में देखें तो अभी मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन कराया था, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति बनते हैं मजहर आशिफ अली इसके कुलपति बनाए गए हैं। एंड नेक्स्ट, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनते हैं अभ्युदय जिंदल को बनाया गया है। एंड अभी आप देखते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं और वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं नायब सिंह सैनी, जबकि जम्मू कश्मीर जो भारत का एक यूटी है जो 2019 में बनता है, इसके मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं, जबकि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। थे 29 अक्टूबर के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं कल की क्लास के रिवीजन की ओर, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे के लिए कितने मिलियन यूरो का ऋण प्रदान किया है? तो यूरोपीय यूनियन बैंक के द्वारा बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे के लिए 300 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 24 अल्ट्रा लो फ्लोर लग्जरी बसों का परिचालन शुरू किया गया है? तो ये 24 अल्ट्रा लो फ्लोर लग्जरी बसों का परिचालन शुरू किया गया है भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस्ताद कनक राजू हैं, इनका निधन हो जाता है। पूछा गया है इनका संबंध किससे था? गुशाड़ी नृत्य से संबंधित। जो हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, ये किस खेल से संबंधित है? अभी आप देखते हैं भारत की प्लेयर रानी रामपाल के द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी जाती है। तो रानी रामपाल जो है हॉकी की खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसमें ऋण की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। पहले जब ये 2015 में जब इसकी शुरुआत होती है तो उसके बाद जो था इसमें 10 लाख की ऋण राशि थी, लेकिन अब 2024 में उसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया है। और जो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें 3 प्रकार के ऋण होते हैं। फर्स्ट ऋण की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट आता है शिशु ऋण एंड सेकंड आता है किशोर ऋण एंड नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पर तरुण ऋण। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन होता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कुलपति बने हैं? तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलपति बनते हैं प्रोफेसर मजहर आसिफ अली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21वीं पशु जनगणना अभियान किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये 21वीं जो पशु जनगणना अभियान है ये शुरू किया जाता है राजीव रंजन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहां पर की गई है? तो बिहार के बिहटा में बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह बनाया जाता है। ये थे रिवीजन के क्वेश्चंस। अब आते हैं आज के आप सभी के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आप देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो ये क्वेश्चन जो था मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज के रिवीजन वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है। इसका आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अब आते हैं आज के प्रीवियस क्वेश्चन की ओर, अर्थात जो आप सभी का कल का क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में दिया था उसकी बात कर लेते हैं। हाल ही में किस एम्स में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाती है ऋषिकेश एम्स में। तो ये थे 29 अक्टूबर 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस, हमारी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।